औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ टीचर्स को हमारे चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया पर खुशामदीद। आप जानते हैं कि ये टीचर्स का चैनल टीचर्स के लिए ही है। डियर टीचर्स, ये चैनल आप तमाम का है, लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि आप तक इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक टीचर HRMS पर अपनी सी लीव या बाकिया लीव जो है वो कैसे अप्लाई कर सकता है। साथ में इस वीडियो में आज हम इजाफी तौर पे ये देखेंगे कि सी लीव क्या होती है, अर्न लीव क्या है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईओ लीव कौन सी है, हज लीव क्या है, स्टडी लीव क्या है, मैटरनिटी और मेडिकल लीव क्या है, पैटर्निटी लीव क्या है, इद्दत लीव क्या है, उम्रा लीव क्या है और एक्स पाकिस्तान लीव क्या है और इन लीव्स की टोटल तादाद कितनी है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम इनका ज़िक्र करेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप तक तमाम मालूमात बआसान तरीके से पहुँच जाएँ। डियर टीचर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लीव के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसका मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो तस्वीरी झलकियों के साथ मैं इंशाअल्लाह आपकी पेश खिदमत करूँगा स्टेप वाइज, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अपनी लीव आप ख़ुद अप्लाई करेंगे और उसके लिए आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मुझे लीव अप्लाई करके दें। तो आपने स्टेप वाइज सारा देखना है कि हमने अपनी लीव को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पे आ जाना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मेरे सामने गूगल और क्रोम है। आप इनमें से कोई यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर कोई और है आपके पास तो उस ब्राउज़र में आप आएंगे। इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे, हम इधर से क्रोम को ओपन करते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद हमारे पास क्रोम का एक जो है वो सर्च बार सामने आ जाता है। तो हम इस सर्च बार को जब देखते हैं तो यहाँ पे इस सर्च बार में डियर टीचर्स यहाँ पे हमने HRMS SEDHR लिखना है। यहाँ पे हम ये राइट करेंगे। जब ये हम राइट कर लेंगे तो हम अपने सेल में या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को हम जो है यहाँ पे ये जो पहला लिंक है इसका, यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ, इस पहले लिंक के ऊपर आप प्रेस कर देंगे। जब आप इस पहले लिंक के ऊपर जनाब प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का लॉगिन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वो यूज़र नेम ले रहा है, फिर पासवर्ड मांग रहा है, नीचे एक जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ या अदर लिखा हुआ है। तो आप टीचिंग स्टाफ हैं तो आपने टीचिंग स्टाफ पे करना है, अगर आप सपोर्टिंग स्टाफ हैं तो सपोर्टिंग में आपने कर देना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम आपने अपना SIS सिस वाला देना है, सिस वाला यूज़र नेम आप लिखेंगे और पासवर्ड आप लिखेंगे। तो वही पासवर्ड भी वो होगा, सिस वाला यूज़र नेम जो है आपका शनाख्ती कार्ड है और पासवर्ड आपका दूसरा है। ये आपने लिख देना है और इसको आपने साइन इन कर देना है। आपने इसको साइन इन कर देना है जनाब। जब ये आप लिख लेंगे तो आपके सामने आपका HRMS ओपन हो जाएगा। आपका अपना जो ज़ाती लॉगिन होगा वो ओपन हो जाएगा। और अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये 3 डॉट्स, ये यहाँ पे आपने जो है प्रेस कर देना है। जब आप इसके ऊपर डियर टीचर्स प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब इसमें सबसे पहले ई प्रोफाइल लिखा हुआ है, सेकंड पे लीव मैनेजमेंट है, तीसरे पे परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन है, फिर रिटायरमेंट एंड पेंशन है, इसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट है और मैनेज इन्वेंट्री और मैनुअल सिनॉप्सिस है।
लेकिन हमारा जो है इसमें ओनली अब हम लीव चूँकि अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मकसद लीव के ऊपर बात करना है। तो हम लीव मैनेजमेंट को जो है लीव मैनेजमेंट को हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ये जो लीव मैनेजमेंट है इसको हमने प्रेस कर देना है। जब हम इसको डियर टीचर्स प्रेस करेंगे तो इसके बाद हमारे सामने ये दूसरा ऑप्शन इसी जगह पे आ जाएगा कि इनिशियल रिक्वेस्ट। हम इनिशियल रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो प्रेस कर देंगे। इनिशियल रिक्वेस्ट प्रेस करने के बाद हमारे सामने लीव्स की डिटेल्स निकल आएंगी कि ये कैजुअल लीव है, अर्न लीव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। कैजुअल लीव है जो एक साल में हमारे पास 25 हैं, एक साल में हमारे पास 25 हैं। तो अब टोटल अवेल की एक है, आपने जितनी भी पहले अवेल कर रखी होंगी यहाँ पे उसका जो है वो खुलासा आ रहा होगा। इसके बाद रिमेनिंग लीव्स जो उस 25 में से माइनस हो जाएंगी वो नीचे उसका टोटल आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आता है अर्न लीव। अर्न लीव में जो टोटल अवेलेबल हैं वो नहीं है इस वक्त, टोटल अवेल्ड भी कोई नहीं है और रिमेनिंग लीव्स भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स जो हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आ जाती हैं स्टडी लीव, वो भी अवेलेबल नहीं है, इट्स मीन कि हम वो नहीं ले सकते। इसके बाद आ जाता है मेडिकल लीव, तो वो टोटल 180 हैं और इसके बाद टोटल अवेल्ड कोई नहीं अवेल की हुई, रिमेनिंग लीव्स 180 हैं और पैटर्निटी लीव 14 हैं। टोटल अवेल्ड 0 और रिमेनिंग लीव्स 14 हैं। लीव अपडेट टाइप। और इसके बाद आ जाता है इद्दत लीव, ये ख़वातीन के लिए है, ये टोटल 130 हैं और इन होल सर्विस फ़ीमेल, पूरी सर्विस में जो है वो एक दफ़ा ये मिलती है। इसके बाद आता है उम्रा लीव, ये टोटल जो हैं वो 15 हैं और टोटल वेट कोई नहीं है, रिमेनिंग भी 15 पड़ी हुई हैं। इसके बाद एक्स पाकिस्तान लीव है, वो भी कोई नहीं मिलती। अब हज लीव है, वो है 45, हज लीव टोटल 45 हैं, 45 और टोटल अवेल्ड 0। अल्लाह पाक ले जाएगा तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ के लेने का मौका मिलेगा। आप भी दुआ कर दें, वीडियो देखते हुए आमीन बोल दें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ के अल्लाह मुझे भी ले जाए। कमेंट बॉक्स में भी आमीन कर सकते हैं आप। और इसके बाद जो है आपने कर देना है, आपको ग्रीन कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें वाइट कलर में अप्लाई लीव लिखा हुआ है, आपने इसको कर देना है अप्लाई लीव। जब आप अप्लाई लीव के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। उसमें लिखा हुआ होगा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू कैजुअल लीव एज ऑफ राइट, द कैजुअल लीव इज़ ग्रांटेड टू देम by way of grace to enable government servants to attend to their private affairs of casually। इसको आपने एग्री के ऊपर प्रेस कर देना है। जब आप इसको एग्री करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। टाइप्स ऑफ लीव्स, यहाँ से आप जो भी टिप जो लीव आप अप्लाई करना चाहते हैं आपने यहाँ पे उसको कर देना है सेलेक्ट ड्रॉप बार लिस्ट से। जो ऊपर आपको ड्रॉप बार लिस्ट नज़र आ रही है, मैं आपको जो है इसके ऊपर निशान भी लगा के देता हूँ। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से आपने अपनी जो भी लीव आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आता है लीव रिक्वायर्ड फ्रॉम, कि आपको ये लीव जो है ये कब से चाहिए है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज 17 तारीख़ है और हमें जो है कल की लीव चाहिए या आज की लीव चाहिए, तो हम उस दिन की लिखेंगे जिस दिन की हमें चाहिए। मतलब हमें चाहिए जी आज 17/2/2021 से, ठीक हो गया ना जी, तो हम ये लिख देंगे। और इसके बाद हम टू कितने तक हमें चाहिए, अगर हमें एक दिन की चाहिए है तो हम वही सेम डेट लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी। अगर हमें 2 दिन की चाहिए तो हम उसकी आज वाली डेट भी लिखेंगे जिस दिन से शुरू हो रही है और उससे नेक्स्ट डे वाली भी लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब जब हम ये दोनों डेट लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ जाएंगे कि आपको कितने दिन की ये अवेल हो रही है।
अब एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आपको हफ्ते वाले दिन सैटरडे वाले दिन सैटरडे की और मंडे की लीव चाहिए तो आप क्या करेंगे कि सैटरडे वाले दिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और साथ मंडे भी कर रहे हैं तो वो 3 दिन यहाँ पे काउंट कर देगा। लिहाजा आपने सैटरडे की अलहदा और मंडे की अलहदा अप्लाई करनी है। पर्पज़ ऑफ लीव, इसमें आप अपना पर्पज़ लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका मकसद है। आई विल रिपोर्ट बैक ऑन, आप किस दिन, अगर आप एक दिन की अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वेरी नेक्स्ट डे जो है आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं रिपोर्ट करूँगा। ठीक हो गया जी। इस तरीके से जो है आपने इसको क्या करना है जनाब, जब ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो नीचे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक बैक और एक प्रोसेस जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको प्रोसेस में कर देना है। तो ये प्रोसेस के लिए आगे आपके हेड टीचर को चली जाएगी। अगर आप हेड टीचर हैं तो आपकी AO को चली जाएगी। इस तरीके से जनाब आप HRMS पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लिहाजा अपनी दुआ में हमें याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ना भूलें ताकि आप तक बर वक्त इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।